कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लगभग 4 महीने के बाद बहाल हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। राहुल गांधी की सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब संसद में कुछ दिनों बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता आज बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर बताया है। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट से मोदी सरनेम केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है कि नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस समेत पूरे INDIA गठबंधन में जोश देखा जा रहा है। वहीं सदस्यता बहाल होने से पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि अगर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज बहाल नहीं होती तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता बहाली को जश्न के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी की सदस्यता आज बहाल हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया की लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है। उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया को MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कठेरिया को अदालत ने दंगा करने और लोगों को चोट पहुंचाने के एक मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली और रामशंकर कठेरिया को 2 वर्ष कारावास के बारे में आपका क्या कहना है? मैं